तरनेतर मेला सुरेंद्रनगर जिले के थानगढ़ शहर से 8 किलोमीटर दूर आयोजित किया जाता है। द्रौपदी के स्वयंवर की कथा पर आधारित यह मेला गुजरात के लोक नृत्य, संगीत, वेशभूषा और कलाओं का उत्सव है, जो विवाह के लिए साथी की तलाश कर रहे युवा आदिवासी पुरुषों और महिलाओं पर केंद्रित है। लेकिन जो लोग जीवनसाथी खोजने में रुचि नहीं रखते हैं, उनके लिए भी हवा में रोमांस और उत्साह लुभावना होता है और हर साल मेले की लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही है, जो गुजरात, भारत के अन्य हिस्सों और यहां तक कि विदेशों से भी आगंतुकों और पर्यटकों को आकर्षित करता है। यहाँ लोक नृत्यों की अनेक रंग बिरंगी पोशाकें, चमचमाते आभूषण और उन्मुक्त भाव वाली हरकतें मिलकर एक यादगार दृश्य निर्मित करती हैं। जैसे जैसे नर्तक गोलाकार गति की लहरों में आगे बढ़ते हैं, ढोल की लगातार थाप उन्हें एक सुर में थिरकने पर मजबूर करती है और ढोल की थाप पूरे दिन जारी रहती है, भले ही नर्तक एक समूह से दूसरे समूह में बदल जाते हैं। कई प्रकार के लोक नृत्य किए जाते हैं। अब तक सबसे लोकप्रिय है रास, जिसमें नर्तक अन्य नर्तकों की छड़ियों से टकराने के लिए लाठी पकड़ते हैं। 1 से 200 महिलाएं एक ही घेरे में 4 ढोल की थाप और जोड़ी या पावस की धुन पर रास अदा करती हैं। आप लोगों को स्वतः स्फूर्त हुड़दंग करते हुए भी देख सकते हैं। पास के जलावल की रबारी महिलाएं राहड़ो नामक प्रसिद्ध गोलाकार लोक नृत्य करती हैं। उनकी वैवाहिक स्थिति उनके परिधानों से स्पष्ट रूप से संकेतित होती है। काली जिमी का अर्थ है कि वह विवाहित है। लेकिन अगर कोई महिला लाल जिमी पहनती है तो इसका मतलब है कि उसने अभी तक शादी नहीं की है, शायद वह पति की तलाश में है। दुल्हन की तलाश कर रहे संभावित पति रंग बिरंगी धोतियां, कलात्मक रूप से डिजाइन किए गए वास्कट और एक तिरछे मुड़े हुए सिर के कपड़े पहने हुए हैं, जो आकर्षक छतरियों के साथ तरनेतार के मेले के मैदान में घूम रहे हैं, जो उनके कुंवारेपन को त्यागने के लिए उत्सुक हैं। अनेक साधु और भजन मंडलियां लोक वाद्यों के साथ निरंतर गायन में लीन रहती हैं। तरनेतर मेला तरनेतर गांव के एक बड़े हिस्से को कवर करता है, जिसमें खूबसूरत स्थानीय हस्तशिल्प बेचने के लिए बड़ी संख्या में स्टॉल लगाए जाते हैं, जो अन्यत्र उपलब्ध नहीं होते हैं। साथ ही जातीय आभूषण, देवताओं की मूर्तियां और कपड़ों में छोटे छोटे दर्पणों की कढ़ाई के साथ पारंपरिक पोशाक भी होती है। इसके अलावा मीरा गो राउंड राइड्स, फोटोग्राफरों के स्टॉल, जादू के शो और टैटू कलाकार भी होते हैं, जो बड़ी संख्या में आगंतुकों को आकर्षित करते हैं। सौराष्ट्र के कोली लोगों ने छतरियों पर कढ़ाई करने की परंपरा शुरू की, जो अलंकरण के मामले में बेहद खूबसूरत है। प्रत्येक की कढ़ाई अनूठी है और किनारों से लेकर ऊपर तक फैली हुई है। साथ ही डिजाइन में मोतियों और पैचवर्क भी है। किनारों के चारों ओर छोटे रंगीन रुमाल लगाए जाते हैं ताकि और अधिक ध्यान आकर्षित किया जा सके। ये पुरुष अपने छतरियों पर कढ़ाई करने में 1 साल से अधिक समय लगाते हैं। उनका उद्देश्य लड़कियों को अपनी कला, कपड़े और सिर के कपड़ों से लुभाना और उन्हें प्रभावित करना है ताकि वे उनसे शादी का प्रस्ताव रख सकें। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि मेला खत्म होने से पहले वे आमतौर पर अपनी पसंद की महिला से मिलते हैं। किंवदंती है कि यह मेला प्राचीन काल से यहाँ आयोजित होता आ रहा है। इसकी उत्पत्ति द्रौपदी के स्वयंवर की कहानी से जुड़ी है, जहां महान धनुर्धर अर्जुन ने पानी में अपनी परछाई को देखकर एक घूमती हुई मछली की आंख को तीर से भेदने का कठिन कार्य किया था। इस करतब के जरिए उन्होंने अपनी दुल्हन द्रौपदी को जीता था। ऐतिहासिक दृष्टि से इस त्योहार की परंपरा 200-250 साल पहले शुरू हुई मानी जाती है। यह मेला त्रिनेतेश्वर महादेव के मंदिर के प्रांगण में आयोजित किया जाता है, जिसका अर्थ है 3 आंखों वाला भगवान। तरनेतर में जो पुराना मंदिर था वह नष्ट हो गया था, लेकिन 19वीं शताब्दी में वडोदरा के गायकवाड़ों द्वारा एक नया मंदिर बनाया गया था और अब ये त्योहार का मुख्य केंद्र है। यह एक नाले के किनारे पर स्थित है और एक सुंदर कुंड में खुलता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह स्थल इतिहास में किसी समय गंगा नदी का मूल मार्ग हुआ करता था, इसलिए मंदिर के कुंड में डुबकी लगाना तीर्थयात्रियों द्वारा पवित्र गंगा में तैरने जितना ही शुभ माना जाता है।